Hello students, welcome to back my channel Savita English classes. In this video we will do one more poem for class 6 and topic is vocation. Vocation means a profession, एक व्यवसाय जिससे जो हम काम करते हैं, एक टाइप ऑफ वर्क जिससे हमें हैप्पीनेस भी मिलती है और हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी फुलफिलमेंट भी होती है. दैट इज़ वोकेशन. This poem is written by Rabindranath Tagore and now I will explain this poem line to line in Hindi and English both. So, let's start. In your way to school और मार्केट, आपके रास्ते में, स्कूल के और मार्केट के रास्ते में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को काम करते हुए. इन पेयर आप डिस्कस कीजिए, ग्रुप में समूह बनाकर आप डिस्कस कीजिए कि आपने क्या देखा. देन रीड दिस पोएम, आप इस पोएम को पढ़िए एंड आप इसको ज़ोर से अपने पार्टनर के साथ भी पढ़ सकते हैं अगर आप इसको इस तरह से पढ़ना पसंद करें. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. When the gong sound, gong means heavy bells. जब बड़ी बड़ी घंटियाँ बजती हैं 10 o'clock सुबह मॉर्निंग में और आवाज़ आती है दूर से, स्कूल की घंटियाँ जब बजती हैं और मैं जब स्कूल जाता हूँ मेरी स्ट्रीट से, बाई आवर लेन, मेरी गली में से, तो हर रोज़ एवरी डे आई मीट, मैं मिलता हूँ द हॉकर क्राइंग, एक हॉकर, हॉकर मीन्स वेंडर, गली गली सामान बेचने वाला. वो क्या क्राई करता है? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, बैंगल्स ले लो, चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ग्लास की. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, यहाँ पे उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जल्दी कर सके, कि उसे कहीं जाना हो, जल्दी हो, कहीं जाने में वो लेट हो जाएगा. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और उसका कोई रोड भी नहीं है कि उसे इसी रास्ते के ऊपर जाना है, वो किसी भी रास्ते में चला जाता है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ना ही कोई फिक्स प्लेस है कि उसी प्लेस पे उसको जाना है, उसकी मर्जी जहाँ होती है वह चला जाता है. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ना ही कोई ऐसा निश्चित समय है कि उसी समय उसको वापस घर आना है. आई विश, राइटर क्या कहता है, मैं भी इच्छा करता हूँ कि मैं भी एक हॉकर बन जाऊँ, मैं भी एक गली में सामान बेचने वाला वेंडर बन जाऊँ, और मैं भी स्पेंड करूँ माई डे, मेरे दिन को इन द रोड, रोड के ऊपर क्या चिल्लाते हुए, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो. तो राइटर भी क्या, स्कूल जाने में वो अपने आप को बंदी से फील करता है कि मुझे टाइम से स्कूल जाना पड़ता है, उसी रास्ते जाना पड़ता है, टाइम से वापस आना पड़ता है, और जो हॉकर है उसके लिए ये सब पाबंदियाँ नहीं हैं. तो राइटर चाहता है कि मैं भी एक हॉकर बन जाऊँ. नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैराग्राफ. In the above extract, in the first paragraph, the poet describes the wish of the child to be a hawker. The child is walking to his school in the morning. On his way to school, he meets a hawker selling bangles in his lane. He finds the hawker is not in a hurry. The hawker could take any road of his choice. He has no restrictions on him. Restrictions means pabandiyan. He has no restrictions on him. The child wants to be a hawker in order to be free and happy. He wants to sell bangles like a hawker and move here and there freely. Let's move to the next paragraph. When 4 in the afternoon I come back फ्रॉम द स्कूल, जब 4 o'clock आफ्टरनून में जब मैं वापस आता हूँ स्कूल से, जब राइटर वापस आता है तो वो क्या देखता है? आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस एंड गार्डन डिगिंग द ग्राउंड. अब वो एक गार्डनर को देखता है, माली को देखता है जो ग्राउंड में मिट्टी को खोद रहा है. ही डज़ वॉट ही लाइक्स, वो वही कर रहा है जो उसको पसंद है अपनी स्पेड के साथ. स्पेड क्या होता है? एक डिगिंग टूल, मीन्स खुदाई करने का एक टूल.
ही सोइल्स हिज क्लोथ्स, वह अपनी क्लोथ्स को गंदा कर रहा है विद डस्ट, डस्ट से सोइल कर रहा है, डस्ट लगा रहा है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, और उसे कोई भी इस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं दे रहा है, कोई भी इसको मना नहीं कर रहा है कि आप अपने कपड़े गंदे मत कीजिए। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, और वह जब चाह रहा है, जब सूर्य की रोशनी में नहा रहा है, बेक कर रहा है अपने आप को, होट कर रहा है अपने आप को, एंड गेट वेट, और अपने आप को गीला भी कर रहा है। आई विश, मैं भी क्या चाहता हूँ। अब राइटर नेक्स्ट सेकंड टाइम क्या चाहता है कि आई वर ए गार्डनर, कि मैं एक गार्डनर हूँ, माली हूँ, और मैं खुदाई करूँ अवे एट द गार्डन, गार्डन में, विद नोबडी टू स्टॉप, और मुझे कोई भी ना रोके, फ्रॉम डिगिंग, खुदाई करने से मुझे कोई भी ना रोके। तो राइटर अब सेकंड पैराग्राफ में क्या बनना चाहता है, एक गार्डनर बनना चाहता है। फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर क्या बने था, एक हॉकर बनना चाहते थे। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैराग्राफ। While running from the school at 4 o'clock in the afternoon, the child sees a gardener outside the house. He was digging the ground with his spade. His clothes were dirty with soil. Nobody tried to stop him. He was free to dig the ground. The child now wants to be a gardener so that nobody can punish for digging the ground in the bright sunshine. So let's move to the next paragraph. जस्ट एट इट गेट्स डार्क, जब अंधेरा हो जाता है इवनिंग के समय, और उसकी मदर क्या कहती है, सेंड मी टू बेड, कि आप बेड पे जाएं, सोने के लिए जाएं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, तो मैं मेरी ओपन विंडो से देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, कि जो वॉचमैन है वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग में स्ट्रीट में दूर तक जाता है, वापस आ जाता है। वॉचमैन जो है, जो रात में हमारे घर की रखवाली करता है, जो वॉचमैन है वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और इस तरह से मैं अपनी विंडो में से देखता हूँ। द लेन इज़ डार्क, लेन क्या है, डार्क है। लेन मीन्स जो स्ट्रीट है वो डार्क है, एंड लोनली है, अंधेरा है, और अकेला है वो जो हमारा जो वॉचमैन है, कोई भी नहीं है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड, और स्ट्रीट जो लैम्प है, स्ट्रीट में जो लाइट जली हुई हैं वो एक जाइंट की तरह से दिखाई दे रही हैं, दानव की तरह से दिखाई दे रही हैं, विद वन रेड आई इन इट्स हेड। जो लाइट है उसका राइटर ने कंपैरिजन किया है, किसके साथ, एक जाइंट के साथ, दानव के साथ, और उसकी जो लाइट जो रोशनी लग रही है उसको रेड आई कहा है उसके हेड के अंदर। द वॉचमैन स्विंग्स इन लैंटर्न, अब जो वॉचमैन है वो स्विंग करता है, इधर उधर मूव करता है अपनी लैंटर्न को। एंड वॉक्स विद हिज शैडो, और वॉक करता है अपनी परछाई के साथ। एट हिज साइड, एंड नेवर वंस गोज, और कभी भी नहीं जाता है, टू बेड इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में कभी भी बिस्तर पर नहीं जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी सोता नहीं है, इट मीन्स रात में उस समय वो कभी भी नहीं सोता है। इसलिए राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या चाहते हैं कि आई विश आई वर ए वॉचमैन, कि मैं भी एक वॉचमैन बन जाऊं और मैं भी स्ट्रीट में ऐसे ही घूमूं ऑल नाइट, पूरी रात, चेजिंग द शैडो। और क्या कर रहे हैं, देखो रात है, अंधेरे में लाइट में जो शैडो है, जो परछाई है हमारे वॉचमैन की, वो साथ साथ चल रही है। कह रहा है कि उसकी जो परछाई है उसके साथ चल रही है, तो मेरी परछाई भी मेरे साथ चले, विद माई लैंटर्न, और मेरी लैंटर्न मेरे पास हो। तो राइटर यहाँ थर्ड पैराग्राफ में क्या बनना चाहता है, एक वॉचमैन बनना चाहता है। एक वॉचमैन बनना चाहता है जो अपने खुद स्ट्रीट में रहकर देखभाल करना चाहता है, गली की, मोहल्ले की, और फ्री रहना चाहता है एक्चुअल में। सो नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैराग्राफ। इन द नाइट द चाइल्ड्स मदर सेंड हिम टू बेड टू स्लीप। द चाइल्ड सीज ए वॉचमैन थ्रू हिज विंडो walking up and down the street. The road is dark and lonely, but nobody stops him. The lamp post like a giant with one red eye. The watchman takes his lantern and walks along with his shadow. The child wants to be a watchman and walking the streets all night freely. So this is a very beautiful poem by रविंद्रनाथ टैगोर। राइटर इसमें रविंद्रनाथ टैगोर क्या क्या बनना चाहते हैं, सबसे पहले वो एक हॉकर बनना चाहते हैं, उसके बाद वो एक गार्डनर बनना चाहते हैं, फिर एक वॉचमैन बनना चाहते हैं। बट एक्चुअलिटी क्या है,
सभी वो किस लिए बनना चाहते हैं? क्योंकि वो बंदिशों को छोड़कर फ्री रहना चाहते हैं. So I hope you understood this poem in Hindi and in English both. After watching this video, you like this and subscribe my channel. Thank you.